राधे राधे मित्रों। चार चीज होती हैं जो जिसके लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है, कॉन्शियसनेस। बट जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो हम उन चार चीजों को समझ पाते हैं। एक है मन, एक है बुद्धि, एक है चित्त और एक है अहंकार। बट जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। एंड वी शुड बी कॉन्शियस, हमें कॉन्शियसली जीना चाहिए। और जब हम हिंदी में उन देखते हैं तो उसके लिए चार अलग अलग शब्द हैं और ये चारों चीज़ें हम बहुत डे इन डे आउट यूज़ करते हैं। हम चाहे इसको जाने नहीं, लेकिन ये हमारे पर बहुत प्रभावी रहते हैं। जैसे मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार। तो हमें समझना पड़ेगा कि मन क्या है। तो जो भगवान ने एक हमें, जैसे इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इस तरीके से एक चीज दी है जिसके ये चार अलग डायमेंशन हैं। जैसे जब मेमोरी रहती है, जब याददाश्त की बात आती है तो वो मन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि मन को याद है और मन ही उस याददाश्त से बताता है कि हम हार सकते हैं, जीत सकते हैं। मन इज मेमोरी। ये जैसे ही संकल्प, जैसे ही दृढ़ता की बात आती है, वहां पर मन प्रधान हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है तर्क। जैसे ही तर्क की बात आती है, वहां पर बुद्धि, ये सेम चीज जो अभी तक इसके पहले मन था, वो बुद्धि बन जाता है। और जब तर्क की बात आती है तो वो बुद्धि से तर्क वितर्क करता है। इसी तरीके से तीसरी चीज होती है चिंतन। जब हम चिंतन करते हैं तब वो सेम चीज चित्त बन जाती है। कि हम किस चीज का चिंतन करते हैं वो हमारे चित्त पे आता है और हमें वो दिखने लगता है। और इसके बाद जो चौथी चीज होती है वो है हमारा होना, मैं। और जिसे हम अहम कहते हैं, और जिसे अपने होने का एहसास है, अपने भोगने का एहसास है, अपने करने का एहसास है, वो है भोगना या करना, कर्ता भाव। और इस चौथी चीज को बोलते हैं अहंकार, इसको बोलते हैं अहम। तो ये चारों चीजें एक ही चीज, भगवान ने वो एक चीज बनाई है जो चार अलग अलग डायमेंशन से आती है। और हम जब आत्मा से शक्ति आती है, हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि आत्मा कोई एक वस्तु नहीं है जो आपके अंदर है, कोई वो चीज नहीं है आपके अंदर है, बट वो जीव आत्मा रही है, वो शक्ति आत्मा है जो आपके अंदर जी रही है। इसीलिए जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर यहीं का यहीं रखा रह जाता है, सारी इंद्रियां, सारे सेंसेस यहीं के यहीं रखे रह जाते हैं और आदमी कुछ नहीं कर पाता, ना सुन पाता है, ना कुछ, क्योंकि जो आत्मा, जो शक्ति उसके अंदर थी वो चली गई है। तो अब अगर आप इस चीज को समझ गए कि भगवान ने कुछ हमें ऐसी चीज देके रखी हुई है जो अलग अलग डायमेंशंस के साथ हमारे साथ चलती है, हमारे साथ खेलती है। तो अगर आपको, जैसे बहुत सारे लोगों के सामने प्रश्न आता है कि मेरे में अहंकार है, मैं इसको कम कैसे करूं। मेरे में अहम है और वो इस चीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन उनको इसको कम करने का तरीका नहीं पता है। तो जिस तरीके से ये चारों चीजें हैं, जब तक आप इन चारों चीजों को स्लोली स्लोली अपने से लूज नहीं करेंगे, तब तक आप अहंकार को लूज नहीं कर सकते। जैसे आपका सबसे पहले मन, तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे किसी का हुआ कि अरे यार आज पानी बरस रहा है, आज तो पकोड़े खाने का मन है, या आज चाय पीने का, जो भी मन है, मन जो भी बोलता है। जब आप बोलते हो कि मेरा ये मन है, मेरा घूमने का मन है, मेरा जाने का मन है, मेरा आराम करने का मन है, तो मन एक मेमोरी होती है। और ये मेमोरी केवल किसी एक चीज तक सीमित नहीं है। आपका शरीर भी मेमोरी है और आपके फीचर्स भी मेमोरी हैं, आपकी याददाश्त भी मेमोरी है और आपके एक्सपीरियंस भी मेमोरी है।
तो जो कुछ आपने एक्सपीरियंस अपने अंदर जोड़ के रखे हैं ये सब मेमोरी है। तो आपको सबसे पहले इन एक्सपीरियंस को लूज आउट करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस को या मेमोरी को लूज आउट करने का ये मतलब नहीं है कि कल के दिन आपके बच्चे सामने आ गए, आपकी पति पत्नी सामने आ गए तो आप बोलो मैं नहीं जानता भाई तुम कौन, या माँ बाप सामने आ गए भाई मैं नहीं जानता मैंने तो अब सब कुछ लूज कर दिया। नहीं, आपको केवल उनसे रिलेटेड अपने अंदर जो एक्सपीरियंस है उसको लूज आउट करना है। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी लाइफ से कहीं जा रहे हैं, केवल जो आपके कॉन्शियसनेस में, आपकी जो चेतना में, जब चेतना आ रही है, भगवान की शक्ति आ रही है, तो जो चेतना आपके अंदर जाग रही है उस चेतना में उस एक्सपीरियंस को रिमूव करना है, ताकि आपके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो प्योर फॉर्म में बनी रहे। जब तक ये मेमोरी उस चेतना के ऊपर ओवरराइड करेगी, जब तक उस मेमोरी के ऊपर ये मेमोरी उस चेतना शक्ति के ऊपर रहेगी, तब तक आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये एक्सपीरियंस, ये पुरानी चीजों की याददाश्त हमेशा रहेगी। तो नंबर 1 आपको ये कम करना है। दूसरा नंबर पे आता है बुद्धि। हम हमेशा तर्क वितर्क करते हैं और हमको बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि बुद्धि का अधिक प्रयोग करो, बुद्धि का अधिक प्रयोग करो। लेकिन यही बुद्धि, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि बुद्धि, आपकी बुद्धि एक पैनी चीज होती है जो शार्प चीज आपके अंदर डिवाइड लाती है। अगर आप इस चीज को समझ जाओ कि आपका माइंड, योर माइंड इज ए फ्रैक्चर्ड माइंड, और उसको हर मोमेंट पे आपका बुद्धि, इंटेलेक्ट आपके माइंड को कीप ऑन फ्रैक्चरिंग यू, आप यू आर जस्ट ए डिवाइडेड फ्रैक्चर्ड माइंड। हम जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जब हम बोलते हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियस मीन्स देर इज नो डिवाइड, देर इज नो फ्रैक्चर। बट हम जब भी बुद्धि का यूज करते हैं तर्क वितर्क करके, तब हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये दूसरा चीज हुआ। तीसरा चीज आता है चित्त। चित्त चिंतन से लगा हुआ है। अगर आपके मन में विचार कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, और ये बोलो कि आपके माइंड ने आपको पकड़ के रखा है, तो आपके मन में विचार आएंगे ही आएंगे। और ये काम है चित्त का, जो आपके सामने हर समय कोई ना कोई चीज रखेगा। कभी आपके सामने आपका ऑफिस आ जाएगा, कभी आपके सामने फोन आ जाएगा, कभी आपके सामने घर परिवार आ जाएगा, कभी पुरानी परेशानी आ जाएंगी, दोस्त आ जाएंगे। तो चित्त आपको हमेशा विचार देता ही रहेगा, और चित्त का काम है कि आपसे चिंतन कराए। फिर उसके चौथे नंबर पे आता है अहंकार। अहंकार मतलब होता है कि ये सब करने वाला मैं हूं, कर्ता भाव अहंकार होता है। तो अगर आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपको स्लोली स्लोली इन चारों फॉर्म पर काम करेंगे और इनको स्लोली स्लोली लूज आउट करेंगे, कि आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को लूज आउट करें, आप अपनी जो तर्क वितर्क की शक्ति है उसको अननेसेसरी ज्यादा यूज ना करें, और उसके बाद चिंतन कम करें। और फिर इसके बाद अगर आप इस चीज को समझ गए कि ये कर्ता मैं नहीं हूं, भोक्ता मैं नहीं हूं, ये अहंकार मैं नहीं हूं, अगर आप इस चारों चीजों पे एक साथ काम कर पाए, या इवन एक एक करके काम करें, लेकिन जब आप इन चारों चीजों पर काम करेंगे तब जाके आपके अहंकार, आपके अंदर जो जो भावना है अब मेरा मैं होने की, देखिए हमारे वेदों में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो जो अहम है, जिसे हम अहंकार कहते हैं, अगर वो ब्रह्म नहीं है तो वो गलत है। मतलब ब्रह्म मतलब कि ये सारा ब्रह्मांड, सारी कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड कॉन्शियसनेस, कॉस्मोस जिसे हम ब्रह्मांड बोलते हैं, ये सब कुछ मैं हूं। और अगर मैं इससे कहीं पर भी कम हूं तो ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम लाएगा। इसका मतलब है आध्यात्म की यात्रा ही वो होती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूं उस आइडेंटिटी से हटके मैं अब संपूर्ण ब्रह्मांड में ही बन गया हूं। यही इसी का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि। अगर अहम इतने तक नहीं पहुंचा है तो हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये यात्रा, अध्यात्म की यात्रा ही उसी तरफ है। तो अगर आपने समझ लिया कि आपको इन चारों चीजों पर स्लोली स्लोली काम करना है, अपने अंदर से इन सब चीजों को लूज आउट करना है, क्योंकि ना मैं मेमोरी हूँ, ना मैं इंटेलेक्ट हूँ,
ना मैं थिंकिंग हूँ, और ना ही मैं जो आई कहते हैं आई, ना मैं वो हूँ। मैं ये चारों चीजें नहीं हूँ। मैं जो आत्मा से शक्ति आ रही है, जो हर मोमेंट शक्ति आ रही है, मैं वो हूँ। लेकिन जो भगवान ने हमें ये चीज दी है, जिसे बुद्धि बोलते हैं, जिसे मन बोलते हैं, ये हमें रख दिया है। और जब एनर्जी उस पर आती है और जब उससे निकलती है तो बदल जाती है। जैसे अगर आप लाल कलर का चश्मा पहने हैं तो आप देखोगे कि आपको सब कुछ लाल लाल दिखेगा, बट सामने वाली चीज लाल लाल नहीं है। सामने वाली चीज के अपने अपने कलर हैं। लेकिन अगर आपने नीला पहना है या लाल चश्मा पहना है तो आपको नीला या लाल ही दिखेगा सब जगह। इसी तरीके से भगवान की शक्ति, इट्स ए प्योर एनर्जी फॉर्म, बट जब वो आपके इस बुद्धि और चित्त को पढ़ती है तो बेस्ड ऑन कि आपका क्या पास्ट है उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है। और आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये चीजें क्यों हैं, ये एक्सपीरियंस क्यों है, बट आप ये नहीं समझ पाते कि एक्सपीरियंस इल्यूजन है। ये मेरे पास से आए हैं, ये मैं नहीं हूँ। मैं प्योर कॉन्शियसनेस जो आत्मा से शक्ति आ रही है वो हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने पास्ट के कारण उस पास्ट को बीच में रख दिया, इसलिए मेरा विजन करप्ट हो गया है, मेरा विजन डिस्टॉर्ट हो गया है। तो आपको इन चारों चीजों पर धीरे धीरे काम करना चाहिए, और इससे आप देखेंगे कि आपको जो अहंकार की फीलिंग आती है वो काफी कम हो जाएगी, और आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी, आनंद में हो जाएगी। थैंक यू।